नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष के YouTube चैनल सौभाग्यदीप पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। मैं हूं राजेंद्र धमेजा। अभी तक मैं आपको ज्योतिष के कुछ सामान्य और अति महत्वपूर्ण विषयों पर काफ़ी जानकारी दे चुका हूं। उपाय और टोटकों के बारे में भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। हस्तरेखा ज्ञान के संबंध में भी कुछ अति महत्वपूर्ण विवरण आपको दे चुका हूं। हस्तरेखाओं के अध्ययन में छोटी छोटी बातें भी अति महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए जितना संभव हो सके सभी बातों पर गौर करना चाहिए। अब मैं आपको जो जानकारी दूंगा वह बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। हाथ में सभी अंगुलियों के आरंभ होने का स्थान एक जैसा नहीं होता, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। हाथ में कोई अंगुली उसके सामान्य स्थान से काफी ऊंचे से शुरू होती है और कोई काफी नीचे से। यह नोट करें कि जो अंगुली ज्यादा ऊंचाई से शुरू होगी उसका पर्वत बड़े साइज का होगा, क्योंकि उसे इसके लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी और इससे उस पर्वत के गुणों में वृद्धि होगी। जो अंगुली सामान्य से नीचे स्थान से शुरू होगी उसके पर्वत के लिए ज्यादा जगह नहीं बचेगी और ऐसे पर्वत के गुणों में कमी आएगी। प्रश्न यह है कि अंगुलियों के आरंभ होने का सही स्थान क्या है, इसे आप कैसे निश्चित करेंगे। आप यह मानकर चलें कि मध्यमा अंगुली का स्थान हाथ में निश्चित होता है। उसके अनुसार ही आप हाथ की दूसरी अंगुलियों के ऊंचे या नीचे स्थान के बारे में अपना मत निश्चित करें। अब मैं इस विषय के बारे में मिलने वाले प्रभावों का वर्णन करूंगा। जिस व्यक्ति के हाथ पर अंगुलियों के आरंभ होने का स्थान एक सीधी रेखा में होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। उसकी संतान, सहयोगी, मित्र, रिश्तेदार आदि सभी उसका सम्मान करते हैं, सभी उसको सहयोग देते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करता। अगर अंगुलियों के आरंभ होने का स्थान एक सीध में न हो तो हाथ में दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों और रेखाओं का अध्ययन आवश्यक होता है। अगर अंगुलियों के आरंभ होने के स्थान में थोड़ा अंतर हो तो व्यक्ति का भाग्य मध्यम होता है, उसका मन साफ होता है पर स्वभाव उग्र होता है। यदि हाथ में पहली अंगुली यानी तर्जनी के आरंभ होने या उसका उद्गम स्थान कुछ ऊंचा हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का संगठनकर्ता, नेता, मिलनसार, दूरदर्शी, साहसी और विद्वान होता है और किसी भी परेशानी से निकलने में अपने धैर्य, साहस और गुणों के बल पर सफल होता है। यदि तर्जनी का उद्गम स्थान नीचा हो तो इसका दुष्प्रभाव जीवन भर देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती तो होता है पर दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल पाता, हमेशा दबाव में रहता है, मिलनसार नहीं होता, उसके विचार दूसरों से नहीं मिलते, उदासीन रहता है, लोगों से नहीं मिलता, ग्रुप में भी अकेला होता है, सामाजिक कार्यों में भी सहयोग नहीं देता, अपनी असफलताओं के लिए वह दूसरों को दोष देता है या अपने भाग्य को ही दोष देता है। यह उसकी सामान्य मानसिक स्थिति बन जाती है। इससे आगे वाली अंगुली है मध्यमा। इसका स्थान
निश्चित है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इससे अगली अंगुली अनामिका की बात करते हैं। यदि अनामिका का आरंभ का स्थान नीचा है तो यह अच्छा नहीं है। यह अंगुली सूर्य की अंगुली है, जो मान प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। ऐसे व्यक्ति को न तो उसकी मेहनत का फल मिलता है, न प्रशंसा मिलती है और न ही मान प्रतिष्ठा मिलती है। इनके मित्र अधिक नहीं होते। जीवन में रस व कला का अभाव ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यदि अनामिका का आरंभ स्थान ऊंचा हो तो परिणाम बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रतिष्ठित, यशस्वी, नीतिवान, अनेक गुणों से युक्त और कलाओं के प्रेमी होते हैं। इनके मित्रों व परिचितों की संख्या काफी होती है। अब कनिष्ठा यानी सबसे छोटी अंगुली की बात करते हैं। यदि इसका आरंभ होने का स्थान ज्यादा नीचा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य, धन और व्यवसाय में लाभ नहीं मिलता। आर्थिक मामलों में ऐसे व्यक्ति धोखे का शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की नकल करने में अग्रणी होते हैं। बहुत अधिक काम करने, नई योजनाएं बनाने और अपने काम में नए ढंग अपनाने के बाद भी इन्हें अधिक सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इनका कमाया हुआ काफी धन कहीं न कहीं डूबता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति पर दूसरों का प्रभाव तुरंत पड़ता है। अगर कनिष्ठा अंगुली के आरंभ होने का स्थान सही होगा तो व्यक्ति अपने आर्थिक मामलों में सफल होता है, उसका व्यवसाय अच्छा चलता है और वह सही समय पर सही काम करने में सक्षम होता है। वह किसी के प्रभाव में नहीं आता। यदि वह किसी की नकल करता भी है तो उसमें अपनी बुद्धि लगाकर उसे नए सिरे से अलग तरह के काम के रूप में दिखाता है। यही उसकी सफलता का कारण होता है। हस्तरेखाओं के बारे में इसी तरह की और भी बहुत अधिक जानकारियां हैं जो सही भी हैं और रोचक भी हैं। यदि आप भी इन जानकारियों से लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी जानकारी की जरूरत हो या आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।